झूठ बोल बोलेंगे मैं कछु न कहूँगी। जेठानी बोल बोले जेठानी बोले बाबा जेठानी बोल बोले हिस्सा बांट के लड़ूंगी। जेठानी बोल बोले हिस्सा बांट के लड़ूंगी। आप लोग डांस करिए उठ के। देवरा बोल बोलेंगे मैं कछु न कहूँगी। देवरा बोल बोलेंगे मैं कुछ न कहूँगी। देवरानी बोल बोले देवरानी बोल बोले देवरानी बोल बोले चुनरी फाड़ के लड़ा डूब के मरूं। सबसे पहले क्या करेंगे 10 किलो गोबर लेंगे, पर वो ज्यादा पुराना नहीं लेंगे, इसमें नई पुराने का चक्कर होता है। तो 1 या 2 दिन का गोबर चलेगा। तो 10 किलो गोबर लेंगे और ये 10 किलो गोबर लेंगे और ये जो बनाएंगे हम टोटल इसके अंदर ये जीवामृत खाद बना रहे। ये डंडा ले घुमावे को डंडा ला घुमावे। ये आपको समझ में आया। अभी हमने 10 किलो गोबर लिया है, वो 2 दिन का गोबर है और 1 दिन ताजा या 1 दिन पुराना ले सकते हैं, पर बहुत पुराना नहीं है, वो काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 10 किलो गोबर डाला। ठीक है, 100 लीटर के लिए 100 लीटर ड्रम है, ये छोटा है पर कोई बात नहीं, हमने 10 किलो डाल लिया। उसके बाद हम जहाँ में 2 लीटर का यूरिन डाल रहे। गाय का मूत्र क्या करते हैं, क्या गाय अपने यहाँ होती हैं, या तो वहाँ पीछे कहीं जगह बना लो, नहीं तो जब हम गाय का दूध निकालने जाते हैं ना, तो वो जब बैठी होती है खड़ी होती है तो पहले वो पेशाब करती है, तो एक मग्गा हाथ में ले जाए, उसको 10-15 दिन में आदत पड़ जाती है, फिर वो कुछ नहीं करेगी। बस उसको क्या है कि मग्गे में भर के डालो, पेड़ की जड़ में या कोने में रख दो तो कुछ नहीं होता, खराब नहीं होगा। ये तो जो जमीन डालो 2 लीटर है जी, 2 लीटर हमने ये काव यूरिन ले लिया। ठीक है, ना खराब हो गया, किसी की यहाँ कुछ और मूंग खराब हो गई, वो तो खराब हो गया, तो उसका क्या है कि थोड़ा वो आटा सा बना के इसमें डाल लेंगे तो वो चलेगा। मतलब बेसन है ये तो, पर बेसन के अलावा भी जो भी दाल हो कोई भी, उसका आटा इसमें चल जाएगा। 2 किलो हमने आटा ले लिया। हाँ पिसा लो, नहीं तो खल्लर से भी सूख गया आपको। ठीक है, बस है दाल का आटा मान लो, तो ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुड़ डालेंगे। जो गुड़ होता है ना अपने क्या खाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे, ये हमने 1 किलो गुड़ डाल दिया। ठीक है, अब हमारी 3 जामे हो गई, 4 चीजें गुड़ समेत ना। अब हम क्या करेंगे, या मतलब जैसे अपना जैसे कहीं गोबर वगैरह डालते हैं वहां से उपजाऊ मिट्टी डालते हैं, 1 किलो मिट्टी डालनी है। ठीक है, अब जामे तो डालो थोड़ी, तो ये 1 किलो मिट्टी उपजाऊ डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि जो बैक्टीरिया में कह रहा ना, तुमने तो मार दिए सारे। जो 100 लीटर पानी करेंगे, जैसे ये तो छोटा ड्रम है 50 है ना, तो इसमें क्या है कि 100 लीटर पानी करके मतलब इसको भर देंगे। ठीक है, और भरने के बाद इसको क्या है कि अभी हम क्या करेंगे, इस डंडे से इसको मिलाएंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद अभी मिलाएंगे, फिर सुबह शाम मिलाना है। जैसे फिर क्या है कि सुबह और शाम को 5 मिनट के लिए इसको घुमाना है। ठीक है, चल जाएगा। तो इसको ऐसे करके हम लोग घुमाएंगे और 5 मिनट तक करते रहेंगे। और ये क्या है कि सुबह शाम 4 दिन तक घुमाते रहेंगे। लेकिन ये 4 दिन बाद और थोड़ा 1 बाल्टी और डाल दो पानी तो अच्छा, 1 बाल्टी और ले आओ। तो ये 4 दिन का, ये हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से एक नवधारण 40 साल से चला नवधारण नाम का एक संस्था है, जो संस्था विदेश में और देश में हर जगह ये फैलाता है कि हमारे यहाँ बीज अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी होगी। तो इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में वंदना शिवाजी बैठी हुई हैं, जो कि एक ग्लोबल इंसान है, जो जानती हैं इसके बारे में सब कुछ। तो उनके सिखाने के लिए उनके यहाँ से सिंह साहब यहाँ पर आए हैं और हमारे ग्रामीण महिलाओं को इन्होंने आज सिखाया है
कि किस तरह से हम खाद बनाएंगे, किस तरह से हम बीज को उपजाएंगे और किस तरह से उसको हम फैलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर जितना भी उपज होता है वो शुद्ध हो, जिससे वातावरण नहीं प्रदूषित हो, जिससे कि धरती दूषित न हो और जिससे कि पुरुष और स्त्री भी दूषित न हो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो रखा गया है हर साल रहता है कि आज पहली बार? ये हर साल हमारा वो कार्यक्रम रहता है जो कल किया था। कल आप लोग मालूम नहीं आए थे आप? आए थे। तो हाँ, वो प्रोग्राम रहता है। ये पहली बार हम लोगों ने ये शुरू किया। अब ईश्वर की दया होगी, कन्हैया जी की दया होगी, तो हर साल ये हम और ज्यादा से ज्यादा किसान बहनों को सिखाना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और चीज करना चाहेंगे कि जिनके पति नहीं हों, तो मैं उनको विधवा नहीं बुलाती हूँ, जिनके पति नहीं चले गए हों, तो उनके नाम पर जमीन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पति के मरने के बाद जवान बच्चे हैं, कुछ हथियार लेते हैं, अगर माँ की देखभाल करें तब तो कोई बात है। फिर माँ की देखभाल, हमारे अभी विधवा आश्रम में जो हम यहाँ पे चलाते हैं, सारी माताएं 50 माताएं अपने घर से निकाल दी गई हैं, उनकी जमीन जायदाद बच्चों ने ले ली है। तो अब इनको अगर ये सिखाएंगे तो ये कम से कम खुद नहीं कर पाए तो किसी और को सिखा के कराएंगे, इनका हक तो रहेगा कुछ। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर हमारी माओ ने भी ये सुना, जो हमारे शेल्टर होम में है, उनको भी फायदा हुआ, किसान बहनों को, बल्कि हमको फायदा हुआ। हम भी ग्रामीण क्षेत्र में तो पैदा नहीं हुए, तो हमने भी आज बहुत कुछ सीखा। तो जो माताएं यहाँ आश्रम में रह रही हैं, आपकी तरफ से क्या सहायता दी जाती है उन्हें? सब कुछ, खाना पीना, रहना, कपड़े, दवाइयाँ, हॉस्पिटल का खर्चा, पागल खाने ले जाने का खर्चा, और जो कुछ आप कहिए, फिर ये बगीचा, फिर यहाँ पे गाना। कितनी महिलाएं होंगी? है जी, कितनी माताएं होंगी? तो हमारे 50 महिलाएं। 50 गवर्नमेंट से कुछ कोई 7 साल से ग्रांट नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, पैसा नहीं मिला। आप ये जो कमेटी जो है, मैं नहीं हूँ, चलाने वाला कन्हैया। अच्छा, ठीक है। इनकी प्रोग्राम रखा गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए, जो लोगों को ये बीज बांटे गए हैं इसके ऊपर? तो जैसे मोहिनी जी ने बताया, गिल्ड और सर्विस और नवदानिया बहुत करीब में काम करते हैं। मोहिनी जी नवदानिया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, मीरा खन्ना जी भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, तो हम बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। नवदानिया का मतलब 9 बीज, और हम बीज बचाने का अभियान 40 साल से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनसेंटो जैसी कंपनियां जहर फैला रही हैं और बीज पे मालकियत करने की कोशिश करती हैं। जहाँ जहाँ उनके बीज पहुँचे हैं वहाँ किसान कर्ज में गए हैं और कर्ज के वजह से आत्महत्या है। ये आलू के पीछे भी, आलू का भी बीज पेटेंटेड है, हर साल खरीदना पड़ता है, अपने बीज नहीं बचा सकता किसान। तो नवदानिया बीज बचाता है, क्योंकि हम इसको धर्म मानते हैं, बीज को लुप्त होना अधर्म है। हाँ, तो आज हम लोगों ने देसी गेहूं के बीज बांटे हैं और हम जैविक खेती की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे डॉक्टर सिंह ने वो ट्रेनिंग जल्दी दी महिलाओं को। उनमें से 4 निकलेंगी जो बहुत पक्की होंगी, वो खुद गुरु बन के निकलेंगी। और इसी तरह जैसे एक बीज से 1000 और 1 लाख बीज बनते हैं, एक किसान जो समझ आए कि मुझे धरती माँ पे आक्रमण नहीं करना है, धरती माँ की सेवा करनी है, वो ही खेती है, वही कृषि है, वही कृष्ण जी की सिखाई है। तो यहाँ होपफुली हम आज का जो बीज बोया गया है, इससे और बीज लगेंगे और वृंदावन अपने पुराने रूप में आएगा। आज कितनी महिलाओं को आपने बीज के? आज 50 महिलाएं आई थी, 52, और वो घर जाके बात करेंगी, जो आज सीखा है 10 बात करेंगी। वो आज जो बीज हुआ है, ये थोड़ा सा बीज लाई थी मीरा जी हमारे यहाँ से, और यहाँ माधाम में कितना किलो हुआ? मोर देन अराउंड 30 किलो। हाँ, 1 किलो से 30 किलो हुआ। और वही बीज आज बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आधा किलो से बीज यही है ना, बीज जो खुद ही उत्पन्न होता रहे और कभी कमी ना हो। जो कंपनियां बीज बना रही है वो बीज नहीं है, क्योंकि उससे बीज नहीं बनता, उससे जीवन नहीं आता, जहर है, मौत आती है, कैंसर फैल रहा है। तो आज हम गिल्ड ऑफ सर्विसेज के साथ यहाँ जीवन के बीज और आजादी के बीज, बीज आजादी के बीज। इसके बारे में आप क्या बताते? पहले मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। 75 साल पहले तो हम आज़ाद हुए जी, लेकिन ये एक नए तरीके का गुलामी है जी। अगर बड़े बड़े विदेशी कंपनी जो है बीज के मलकियत लेंगे, तो आप सोच लीजिए कहाँ कितना उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर बीज ही नहीं होगा तो हम आधीन हो गए ना। तो ये बड़े कंपनीज जो होते हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, जो यहाँ की वातावरण और हमारी भूमि और हमारी भूमि के साथ जो हमारा प्रेम है नहीं जानते हैं, तो वो अगर इस मलकियत लेंगे तो
जीवन हमारा तो उन्हीं के अधीन हो जाएगा। और आज जो सिखाया गया है, जैसे हम अपने माँ को जहर नहीं देते हैं, तो फिर हम धरती माँ को जहर क्यों दे रहे हैं? ये जो रसायन पूर्व फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है दुनिया में कहते हैं कि जो वाटरमेलन है, क्या कहते हैं, तरबूज के ऊपर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स उसमें दिया जाता है कि आप वाटरमेलन कम और पेस्टिसाइड ज्यादा खा रहे हैं, इसीलिए तो तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आपको पता है पहले तो कभी ग्लूटेन फ्री होता ही नहीं था, आजकल ग्लूटेन फ्री सब जगह, वेगन हो गया, क्योंकि हर चीज में इतनी अडल्ट्रेशन है, रसायन डाल देते हैं, दूध बढ़ाने के लिए रसायन डाल देते हैं, तो वो तो हमारी पेट में ही जा रही है। तो ये एक तरीका है जो हम कहते हैं बीज स्वराज। पहले तो उस टाइम तो अंग्रेजों से स्वराज ले लिया, आज हमको अपने बीज के ऊपर हमारी अपनी हक है, ये हमारा जिंदगी है। तो इस जिंदगी के ऊपर किसी और विदेशी कंपनी का हक कैसे हो सकता है? तो इसीलिए आज इसको हम बीज स्वराज समारोह बुलाते हैं, और हर साल हम कोशिश करेंगे ये बीज स्वराज समारोह रहे, ताकि जैसे वंदना जी ने कहा कि पूरा वृंदावन में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए। और कल का जो प्रोग्राम था, आपको पता है कि म्यूजिक, स्वर के साथ हमारा कितना गहरी रिश्ता है। बच्चा जब पैदा होता है, उसके रोने में भी एक मिठास है ना, इतनी मिठास है। वो माँ को तो मीठी लगती है, और माँ की लोरी में भी मीठी है, पानी के टपकने में मिठास है। तो म्यूजिक को हमारी जिंदगी के साथ जोड़ने से एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, खासकर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग के पास पैसा हो सकता है, जमीन हो सकती है, घर हो सकती है, लेकिन लोगों के साथ नहीं होता। बच्चे सब बाहर चले जाते हैं, तो एक अकेलापन, तो अकेलापन को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमने म्यूजिक थेरेपी, ये एक्चुअली डॉक्टर गिरी का आइडिया था कि किस तरीके से स्वरों को हम स्वास्थ्य के साथ और खुशी के साथ जोड़ें। तो ये कल का प्रयास था, और दीपमाला जी भी गाई थी कल, और आज भी गाई हैं इतने सुंदर तरीके से, जमीन के साथ जोड़ के गाए। और कल रीनी सिंह मैम ने भी गाया, जो सूफी गाती हैं और सब कुछ जोड़ के। कलाकार दिल्ली से आए।